गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी। बेटे हम चैप्टर 1 के ऊपर चल रहे थे। यस्टरडे मैंने आपको मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग बताया था, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, अकाउंटिंग साइकिल उससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, ऑब्जेक्टिव बताए थे और ये बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के मीनिंग बताए थे। मैं आपको क्लियर कट इसका डिफ्रेंसिएशन दिखाता हूँ। डिफ्रेंसिएशन है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का। मैंने यस्टरडे आपको बताया था बुक कीपिंग का मतलब होता है सिर्फ लिखना, क्या आया क्या गया। अकाउंटिंग वाला इस लिखी हुई चीज़ों पे रिजल्ट जनरेट करता है और रिजल्ट जनरेट करने के लिए ये जो प्रिंसिपल सीख के आता है वो अकाउंटेंसी से जनरेट होते हैं। देखिए इसमें क्लियर कट क्या लिखा हुआ है इनके डिफरेंसेस में, ये आपको बिल्कुल एकदम ब्रीफ से क्लियर कर देगा। कहता क्या है, कहता है भाई सीधी सी बात है, आप ये देखिए बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है और ये एक सेकेंडरी स्टेज है। ये टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, इसके लिए जूनियर स्टाफ चाहिए, लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए और इसके लिए बेसिकली लेस एनालिटिकल स्किल्स चाहिए। लेस का मतलब है, मतलब यू शुड हैव, यू कैन हैव, इफ यू बुक कीपर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पोजेस एनालिटिकल स्किल, उसमें खास टेक्निकली ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। लेकिन अगर आप अकाउंटिंग पे आते हैं, अकाउंटिंग में देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट अकाउंटिंग इज। अकाउंटिंग कहता है आपको इट इज़ अ सेकेंडरी स्टेज, यानी कि प्राइमरी के बाद आती है। ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड से रिजल्ट जनरेट करता है, इसके लिए एनालिटिकल नॉलेज चाहिए, ये सीनियर स्टाफ का काम है, हाई लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए और एनालिटिकल स्किल्स का होना ज़रूरी है। यही मैंने आपको यस्टरडे बताया था। देखिए ये अकाउंटिंग तो दोनों सेम है, दीज बोथ आर सेम। अकाउंटेंसी ये है, अगला डिफरेंस आपको अकाउंटिंग और टेंसी का अगर देखा जाए तो वो ये बताता है, अकाउंटेंसी इट इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज प्रिस्क्राइबिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल। ये एक वाइडर स्कोप है। रूल्स एंड प्रिंसिपल्स पढ़ने के बाद एक चार्टेड अकाउंटेंट आपके इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे रिजल्ट को एनालाइज करता है इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, जो बुक कीपर ने लिखा होता है। बच्चों ये इसका डिफरेंस था। अब आप इसके पास नेक्स्ट उसमें आइएगा। मैं आपको सीधा बताऊंगा यूजर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की ज़रूरत किस किस को है। एक होता है इंटरनल यूज़र, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल यूज़र का मतलब है आप एक शॉपकीपर हैं तो शॉपकीपर के ओनर को और उसके स्टाफ को खातों की क्या ज़रूरत है। भाई ओनर को तो ये ज़रूरत है कि ओनर को जब तक खाते नहीं देखेगा उसको कैसे पता लगेगा उसकी पिछले और अगली चीज़ का कंपैरिजन। तो ओनर को खातों की ज़रूरत है टू नो द प्रीवियस बैकग्राउंड सो दैट ही शुड इम्प्रूव इन द फ्यूचर। मैनेजमेंट को क्या ज़रूरत है, मैनेजमेंट का सीधा सीधा आप मतलब स्टाफ नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर द एफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। their needs are met by accounting information provided by published reports of the business enterprise such as profit and loss account, balance sheet, cash flow statement। भाई ये डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स के बेस पे वो अपने बिजनेस को ये देख सकते हैं कि वो स्मूथली चल रहा था, चल रहा है या चलेगा कि नहीं। उनको एक ग्राफ का पता लग जाता है, कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है, आगे कितनी निकालनी है, पर यूनिट कॉस्ट कैसी होनी चाहिए, किस एरिया में कितनी सेल होनी चाहिए। ये करंट स्टाफ हमारी मैनेजमेंट को तभी पता लग जाएगा जब हम खाते बनाएंगे। एक्सटर्नल यूज़र कौन होते हैं, जो ओनर, शॉपकीपर, मैनेजमेंट स्टाफ से बाहर हो, हमारे से बाहर, हमारे सप्लायर, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज़, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हमारे पास आते हैं, वो होते हैं आपके एक्सटर्नल यूज़र। भाई हमारे इन्वेस्टर्स को हमारी क्या ज़रूरत है खातों की, वो हमारे बिजनेस में तभी पैसा देंगे, इन्वेस्ट करेंगे अगर हमारे खाते हेल्दी होंगे। क्रेडिटर्स कहते हैं वो सप्लायर, हमारे माल का वो लोग जिनको हमने शॉर्ट टर्म कुछ टाइम के बाद तक पेमेंट देनी होती है। ठीक है, अगर हमारे खाते हेल्दी होंगे तो वो कहेंगे चलो कोई बात नहीं जी, पेमेंट बाद में दे देना। हमारे खातों की हेल्थ को देख के वो पेमेंट को थोड़ी बहुत डिले भी करवा सकते हैं, हमारे को थोड़ा बहुत टाइम गैप भी दे सकते हैं। आप देखिए आगे लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। अगर हमें लंबे समय तक किसी किस्तों का भुगतान करना है लोन का, अगर खाते हेल्दी होंगे तो ये पता लग सकता है उन क्रेडिटर्स को, उन लोगों को, उन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जिन्होंने हमसे पैसा लेना है कि यस द पार्टी साउंड हेल्दी। इंप्लॉयज़ हमारे साथ बंधे रहेंगे, हमारे को छोड़ के जाने की नहीं सोचेंगे, उनके बोनस सैलरीज परफेक्शन से आ रही हैं, ये उनको पता लगेगा जब वो हमारे खातों को देखेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे।
टैक्स अथॉरिटीज़ हमारे खातों के बेस पे हमारे टैक्स को एनालाइज करेगी। गवर्नमेंट एजेंसीज़ का क्या काम होता है? गवर्नमेंट एजेंसीज़ टैक्स से थोड़ा सा अलग है। कहता है गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज नीड टू फॉर्म पॉलिसीज़। डिफरेंट बिजनेसीज के खातों को देख के वो फर्दर पॉलिसी बनाती है कि कितना टैक्स होना चाहिए। ये तो टैक्स को एनालाइज करती हैं, ये भी कितना टैक्स होना चाहिए, किस पे कितनी छूट होनी चाहिए, किस पे कितनी नहीं, ये इनका काम है। कहता है जी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप है, वो ये देखते हैं भी इनको पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम आ रही है, कहीं ये प्रदूषण वाली मशीन तो नहीं यूज़ कर रहे, तो हमारे खातों को चेक करके वो हमारे साइट को चेक करने भी आ सकते हैं। पब्लिक जो हमारे आसपास की है, देखिए इसके अंदर पब्लिक के बारे में क्या लिखा है। एन एंटरप्राइज अफेक्ट्स द पब्लिक इन अ वैरायटी ऑफ वे सच एज अ प्रोवाइडर फॉर एम्प्लॉयमेंट। भाई हम लोग पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, हम उनको सेफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, चीप प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। ये सब बेसिकली कब पता लगेगा? हैंस द पब्लिक एट लार्ज इज इंटरेस्टेड इन नोइंग द फ्यूचर प्लान्स ऑफ द एंटरप्राइज। फ्यूचर प्लान्स तो तभी पता लग सकते हैं ना जब हमारे पास खाते हेल्दी होंगे, खाते कंपिटिटर्स। दे want information on the relative strength and weakness of the enterprise and for making comparisons। भाई यार हमारी एक आइसक्रीम की दुकान थी, साथ वाली आइसक्रीम की दुकान के खातों से पता लग जाता है हमारे को। अगर वैसे तो कोई शो ही नहीं करता, लेकिन एक दूसरे के खातों से पता लगता है कि दिस इज़ गोइंग टू बी ए हेल्दी टर्म्स, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, हमारी ज़्यादा है, उनकी क्यों ज़्यादा आ रही है, हमारी क्यों ज़्यादा नहीं आ रही है, एंड ऑल दिस, कम क्यों नहीं आ रही है, एंड ऑल दैट। बेटे इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशन इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। ये क्या होता है? अकाउंटिंग इज एज येट एन एग्जैक्ट साइंस एंड अकाउंटेंट हैज़ टू एक्सरसाइज हिज पर्सनल जजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस आइटम्स। भाई कहीं तो आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। 100 में से 60 साबुन बिक गए, 40 रह गए, आपको अभी खरीद लेने चाहिए कि बाद में? ये खाते थोड़ा बताएंगे, ये तो आपकी पर्सनल जजमेंट है, इससे अकाउंटेंसी से क्या लिंक? For example, it is extremely difficult to predict with a degree of accuracy the actual useful life of an asset। जनरेटर ले लिया आपने, ये 25 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 6 साल चलेगा, खातों से क्या लिंक है इसका? ये तो साफ आपकी एनालाइजेशन है। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। चैप्टर 3 में कुछ कंसेप्ट और कन्वेंशन पढ़ेंगे हम, हमारे खाते उन पे बेस्ड हैं, उनके बिना नहीं चल सकते, ये एक तरह की लिमिटेशन है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, यार हम इन्फॉर्मेशन को ना फैब्रिकेट भी कर देते हैं। मान लो हमें लोन लेने के लिए 25 लाख की सेल दिखानी थी, हमने गलत बिल कटवा के एंटर कर दिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी। ज़्यादा सेल को कम दिखा दिया अपनी ज़रूरत से, कम सेल को ज़्यादा दिखा दिया अपनी ज़रूरत से। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। भाई आपका माल बढ़िया है, आपके पास ज़्यादा कस्टमर्स हैं, आप कैश सेल करते हो, या आपके एम्प्लॉयज़ बड़े ईमानदार हैं, आपके एम्प्लॉयज़ की ईमानदारी का खातों से क्या लिंक है? क्वालिटी का खातों से कोई लिंक नहीं होता है। बेस्ड ऑन हिस्टोरिक कॉस्ट, क्या मतलब है? अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिक कॉस्ट, दैट मीन ओरिजिनल कॉस्ट, सच एज फिगर्स गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट अफेक्ट द changes in price level. The assets remain undervalued in many cases, particularly land and building. The outcome of this practice is balance sheet value of assets are not helpful in estimating true financial position of the business। balance sheet क्या होती है? चिट्ठा है, बाद में देखेंगे क्या होता है। अभी सिर्फ आपने देखना है कि एक बिल्डिंग आपने 10 लाख रुपए की ली थी, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख रुपए है, आज मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, खातों में 10 लाख की रहेगी, वो मार्केट वैल्यू 1 करोड़ का खातों से कोई लिंक नहीं है, वो ओरिजिनल कॉस्ट पर ही दिखाई जाएगी। विंडो ड्रेसिंग, यानी विंडो ड्रेसिंग होता क्या है? आप अपनी घर पे ड्रेसिंग टेबल के सामने, विंडो ड्रेसिंग के सामने क्या करते हो? विंडो के सामने खड़े होकर आप क्या करते हैं? आप बेसिकली बेटे विंडो के आगे खड़े होके आप अपने आप को मेकअप करते हैं। मेकअप में क्या होता है? हल्का सा बात सुनना, मेरे चेहरे पे 2 पिंपल थे, मैंने क्या किया? विंडो के आगे खड़ा हुआ या ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा हुआ, मेकअप किया और पिंपल छुपा लिया। विंडो ड्रेसिंग का मतलब ही ये है अपने अकाउंटेंसी की कमियों को मेकअप से छुपा लेना। 10 लाख की चीज़ को 1 लाख की दिखानी है, 1 लाख को 5 लाख दिखाना है, बिल को अप डाउन करना है, ये पॉसिबल है। विंडो ड्रेसिंग, अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को चेंज करना, ये एक लिमिटेशन है। और अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग का क्या मतलब होता है? भाई हम चीज़ों से कोई भविष्यवाणियाँ थोड़ा कर सकते हैं, खातों से भविष्यवाणियाँ पॉसिबल नहीं है। दिस इज़ अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग। तो बेटे अभी आप ना चैप्टर 1 से इतना ही करेंगे। फ्यूचर ऑन केसेस में मैं आपको रिलायबिलिटी रेलेवेंस भी बता दूंगा, लेकिन चैप्टर 1 से इतना ही है। कल से मैं चैप्टर 2 स्टार्ट करूंगा,
2 के बाद में वापस एक आधा क्वेश्चन अगर आप कहेंगे तो रिवाइज इसका करा दूंगा। फिलहाल आपको चैप्टर 1 से यही करने में थे। और एक चीज़ और, अगर आप इसके नोट्स बना लेंगे अपनी कॉपी में, दैट विल बी वेरी मच बेटर फॉर यू ऑल। गुड बाय।